वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वेलकम टू उर्दू इंटू इंग्लिश क्लास। वी आर प्रैक्टिसिंग सेंटेंसेस। जुमलों की जो है दो किस्में हैं। इंग्लिश के हिसाब से जुमलों की दो किस्में हैं। जुमलों की दो कैटेगरीज हैं। ऑलरेडी एक कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं और दूसरी कैटेगरी जिसमें हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं। जुमले की पहली कैटेगरी में हम एम, इज़, आर, और जुमले की दूसरी कैटेगरी में हैज़ और हैव। अब जुमला उसकी जो है तारीफ इंग्लिश में क्या है, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग, इट इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस। अल्फाजों का मजमुआ जो हमें मुकम्मल माने दे, उसे हम जुमला कहते हैं। फिर इसी तरीके से अल्फाजों का मजमुआ है, 2, 3, 4 अल्फाज हैं मगर वो मुकम्मल माने नहीं दे रहा है। मिसाल के तौर पर एक काली अंधेरी रात, क्या हुआ हमें इसका पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्रेज कहेंगे, जिसका डेफिनेशन इंग्लिश में आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, इट इज कॉल्ड ए फ्रेज। अब फ्रेज की कई किस्में हैं। एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एक पोजेसिवल फ्रेज है और एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स अल्फाजों का मजमुआ होता है मगर उससे हमें पूरे माने नहीं मिलते हैं। जिससे हम पूरे माने मिलते हैं उसे हम बी फॉर्म सेंटेंसेस कहते हैं। बी फॉर्म सेंटेंसेस में हम आई, एम, इज, आर ये 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और बी फॉर्म सेंटेंसेस में कोई वर्ब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक कैटेगरी है बी फॉर्म जुमला बनाने की। दूसरी कैटेगरी में कि जिससे हमें पूरी मीनिंग मिलती है, तो उस कैटेगरी में हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा दूसरे वीडियो में ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि हैज़ और हैव का मतलब क्या है उर्दू में। पास है, मेरे पास है, हमारे पास है। मिसाल के तौर पर मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक। हमारे पास किताब है, वी हैव ए बुक। तुम्हारे पास किताब है, यू हैव ए बुक। उनके पास किताब है, दे हैव ए बुक। उसके पास किताब है, ही हैज़ ए बुक। उसके पास किताब है, शी हैज़ ए बुक। उसके पास किताब है, इट हैज़ ए बुक। उर्दू में हम वो आदमी के लिए भी हम उसके पास कहेंगे, वो औरत के लिए भी हम उसके पास कहेंगे, वो चीज़ के लिए भी हम उसके पास कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में आदमी अगर है तो हम कहेंगे ही हैज़, अगर वही औरत है तो शी हैज़, अगर कोई वो चीज़ है तो हम कहेंगे इट हैज़। लिहाजा इस वीडियो में कि जहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब्स है हैज़ और हैव, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के अलावा हम इन लोगों को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हैज़ हैव से पहले हम देखेंगे कि हैज़ और हैव से पहले अगर सिंगुलर वर्ड है तो हम उसके साथ हैज़ इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर क्या क्या है यहाँ पर, ही, शी और इट, या कोई सिंगुलर जैसे कि ए बॉय, ए गर्ल। और इसी तरह से हम हैव कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल के साथ द बॉयज, द गर्ल्स, इनके साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में चंद एग्जाम्पल, चंद एक्सरसाइज, ताकि हम अच्छी तरह से बी फॉर्म सेकंड कैटेगरी को अच्छी तरह से समझ जाए। इसके लिए हमारे लिए बुनियादी चीज़ यही है कि क्योंकि हम इंग्लिश को उर्दू ज़ुबान के ज़रिए से, कि हमको उर्दू ज़ुबान में तो मालूम है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आखिर उसका हम किस तरह से ट्रांसलेशन करें। लिहाजा यहाँ पर एक लफ्ज़ है, वो है पास। जहाँ पर जुमलों में, सेंटेंसेस में पास है, हमारे पास है, तो उस तौर पर हम यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से जहाँ हैज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर हैज़ इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर हैव की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम हैव इस्तेमाल करेंगे। पहले जुमले में है, पहले सेंटेंस में
उलमा के पास इल्म है। उलमा को हम कहेंगे स्कॉलर्स। द स्कॉलर्स हैव नॉलेज। इल्म का मतलब है नॉलेज। द स्कॉलर्स, उलमा का मतलब द स्कॉलर्स, इल्म का मतलब नॉलेज। ये पास है, पास है के लिए हम इंग्लिश में हैव इस्तेमाल करेंगे। हैव इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि इससे पहले यहां पर प्लूरल है, एक रहा तो हम स्कॉलर, एक से ज्यादा रहे तो स्कॉलर्स। दूसरे सेंटेंस में लीडरों के पास, यहां पर जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के तौर पर लीडरों के पास बहुत दौलत है। लीडरों को कहेंगे द लीडर्स। द लीडर्स हैव मच वेल्थ। तीसरे जुमले में पुलिस के पास ताकत है। द पुलिस हैव पावर। ताकत, पावर। गरीब के पास सिर्फ खाना है। द पुअर हैव ओनली फूड। खाना, फूड, सिर्फ, ओनली। गरीब के पास, पुअर हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, इमाम साहेब के पास फोन है। इमाम साहेब, वन, सिंगुलर। द इमाम हैज ए फोन। पड़ोसी के पास मेरा बच्चा है। द नेबर हैज माई चाइल्ड। गवर्नमेंट के पास प्लान है। द गवर्नमेंट हैज ए प्लान। मेरे अब्बा के पास बाइक है। मेरे अब्बा के पास बाइक है। माई फादर हैज ए बाइक। यहां पर बुनियादी बात सीखने की ये चीज है कि जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो तकरीबन हम इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि बात जुमलों में दा इस्तेमाल कर रहे, बात जुमलों में नहीं कर रहे। लिहाजा यहाँ पर हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं। अगर हम यहाँ पर हर सेंटेंस से पहले अगर हम दा इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर मुकम्मल एक स्टोरी और एक टॉपिक नहीं लिख रहे हैं, बल्कि एक सेंटेंस का हम जो यहाँ पे ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्योंकि बिगिनर से कभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कभी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। लिहाजा बिगिनर के लिए हम कर सकते हैं कि हर सेंटेंस से पहले हम दा लगा सकते हैं, ताकि हमको इंग्लिश बनाने में आसानी हो। एक मरतबा तेज हम इसका जो है उर्दू से और इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन कर लेते हैं। उलमा के पास इल्म है। द स्कॉलर्स हैव नॉलेज। लीडरों के पास बहुत दौलत है। द लीडर्स हैव मच वेल्थ। पुलिस के पास ताकत है। द पुलिस हैव पावर। गरीब के पास सिर्फ खाना है। द पुअर हैव ओनली फूड। इमाम साहेब के पास फोन है। द इमाम हैज ए फोन। पड़ोसी के पास मेरा बच्चा है। द नेबर हैज माई चाइल्ड। गवर्नमेंट
के पास प्लान है। द गवर्नमेंट हैज ए प्लान। मेरे अब्बा के पास बाइक है। माई फादर हैज ए बाइक। थैंक यू।